उनसे मुझे व्यक्तिगत मिलना था। इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अच्छा काम हो रहा है, तो मैं उनको एप्रिसिएशन भी देना चाहता हूँ, और जो व्यक्ति थोड़े से साथी पीछे हैं उनको आगे भी करना चाहता हूँ। ये मेरा दौरा है यहाँ का आज का पूरा, और कई बाड़ों में मैं जाऊँगा, डोर टू डोर में, कुछ कॉर्नर मीटिंग्स में, और हमारे जितने प्रत्याशी हैं उनसे भी मैं व्यक्तिगत मिलूंगा, उनके वार्ड्स में जाके और उनके एरियाज में जाके। हम कहते नहीं है, वो लोग आ रहे हैं। दीपेंद्र जी का भी दौरा है यहाँ पर। आज मेरी सुबह भंवर जितेंद्र सिंह जी से भी बात हुई है, उनका भी दौरा है। जो हमारा कैंडिडेट्स, मेयर कैंडिडेट्स और वार्ड्स वाले जो डिमांड कर रहे हैं, हम उनके हिसाब से कर रहे हैं। हम बताते ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन हम काम करने में विश्वास रखते हैं। और सारे नेता आए हैं। कल बीजेपी के सीएम को काले झंडे भी दिखाए गए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने काम ही नहीं किया। जब यहाँ के निवासी मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपने कोई काम नहीं किया, आपने झूठे वादे किए, और झूठे वादों पर फिर उन्होंने झूठे वादे करने शुरू कर दिए। तो जनता यहाँ की बहुत परेशान है। कांग्रेस को जनता कहाँ नकार रही है? हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में है। हम 37 विधायक जीतकर हम 37 विधायक जीतकर मजबूत विपक्ष के तौर पर है, और हम जनता की समस्याएं उठाएंगे। हम लोकसभा में 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता के लाई है, यहीं की जनता जिता के लाई है हरियाणा की। बिल्कुल चक्कर क्या है, बाढ़ की बात नहीं है। बात यह है कि भाजपा जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से धनबल लगाती है, जिस तरीके से खरीद फरोख्त करती है, अभी भी हमारे कई प्रत्याशियों के पास धमकी भरे फोन आ रहे हैं। मैं क्या बताऊं, कईयों की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जब समय आएगा तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा जब समय आएगा। समय के हिसाब से हम काम करते हैं। मैं संगठन का व्यक्ति हूं, मैं संगठन के हिसाब से काम करता हूं। और जो भाजपा जो कर रही है ना, हमारे 2-3 प्रत्याशियों को उन्होंने खुलेआम पैसा बांटा है और उनको धमकी दी जा रही है। तो ये कहाँ का प्रजातंत्र है और कहाँ का लोकतंत्र है? तो ये तो जनता को देखना चाहिए। और मैं आप लोग बंधुओं से सबसे मेरी विनम्र निवेदन है कि आप ये सब चीजें खोल के दिखाइएगा। आप मीडिया हमारे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, और मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो ये तो आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। समय आने पर सब चीज करेंगे, समय आने पर सब चीज करेंगे। चाहे 28 हो, चाहे 29 हो, चाहे 30 हो, समय आने पर सब चीज देखी जाती है ना। वो हमें पता है ना, हम संगठन के व्यक्ति है, वो हमारे ऊपर है ना। अब हम किसी के कहने पर राजनीति थोड़ी करते हैं, हम जनता के हिसाब से राजनीति करते हैं और जनता के हिसाब से समाज सेवा करते हैं। ये सब चीज जब वो सरकारें तोड़ देते हैं, जब हमारी मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ दी, कर्नाटका की सरकार तोड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, तो जब वो इतनी चीजें करते हैं, हिमाचल की सरकार तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं करते, तो ये तो बहुत छोटी चीज है कॉर्पोरेशन। तो भाजपा किस तरीके के हथकंडे नहीं अपनाती, ये तो आप भी भली बात ही जानते हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको तो ये पूरा दिखाना चाहिए कि इन्होंने कहाँ सरकार नहीं तोड़ी है। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल जी सबके सामने बेबाक बोलते हैं। कोई नेता है जो बेबाक बोल सकता है, जो देश की समस्याओं के बारे में बोलते हैं? आज उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है शेयर मार्केट के ऊपर। तो आपको वो दिखाना चाहिए ना कि आप गरीब जनता की गाड़ी कमाई को किस तरीके से बहका कर और अपनी तिजोरी में ले रहे हो। आप क्या देश को गरीब करना चाह रहे हो? चाह क्या रहे हो? कर ही दिया गरीब। तो ये सब चीजें मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीजों को दिखाइएगा, और जनता को आप दिखाएंगे तभी देश सही रास्ते पर चलेगा। मैंने कहा ना कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप इन सब चीजों को छोड़ के उन चीजों को दिखाइए, जनता की मुख्य समस्या है, जनता की क्या हालत हो रही है डबल ट्रिपल सरकार के केवल झूठे बरगलाने की वजह किया कि हम लोग कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है, और हम लोगों ने उसके हिसाब से काम किया। जबकि भाजपा ने तो बहुत जल्दी चुनाव कराया, और सबसे बड़ी बात तो अगर भाजपा को इतना डर नहीं होता तो बैलेट पेपर पर चुनाव क्यों नहीं कराया उन्होंने? जब हमने डिमांड रखी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी ने डिमांड रखी, चंडीगढ़ में हम इलेक्शन कमिश्नर से मिले, जब आप उत्तराखंड में करा सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं कराया आपने? तो आप उनकी कमियां भी तो देखिए ना। जो मैंने पिछले भी दौरा किया था, रुझान बहुत अच्छा है, और फरीदाबाद की जनता चाहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये लोग बरगलाते हैं, मुद्दों को भटकाते हैं और काम कुछ नहीं करते। तो इसीलिए बहुत जोश है और बहुत अच्छा यहाँ पर चल रहा। हमारा संगठन पूरा सुचारू रूप से और एकजुट होकर यहाँ पर काम कर रहा है। देखिए, जिसको दिया है हमने उस पर कार्रवाई किया है, और हमने 6 साल के लिए कुछ लोगों को निकाला भी है। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जो है डरा कर धमका कर ये काम करती है। धनतंत्र और डराने का तंत्र उनका बहुत मजबूत है, और वो चाहती है कि हम केवल अकेले रहें। प्रजातंत्र में ऐसा संभव नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े नेता आते जाते रहते हैं। मैं भी एज ए सहप्रभारी यहाँ दौरा कर रहा हूँ,
तो मैं भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से आया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े नेता का मकसद ये नहीं है, हमारा काम है संगठन सुचारू रूप से, संगठन जहाँ जिस नेता को बुलाएगा वो नेता तैयार है, आ भी रहा है। और फिर चौधरी उदयभान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ चुके हैं और बाकी नेता भी हमारे कल या परसों में सभी लोग आ रहे हैं। आज में आया, कल कोई और आएगा। तो जिस नेता की जहां पर हमारे प्रत्याशी मांग का बोलेंगे तो वहां पर आएंगे। सब लोग तैयार है, सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं।